नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक साल पहले 35 लाख की थाना मंडोला क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने लूट में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आगरा पुलिस खादर कंपनी ने संयुक्त रूप से नकली रिफाइंड बनाने का किया खुलासा। फॉर्च्यून सलोनी के खाली टीम की रिपैकिंग कर पुनः बेचने वाले 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने 23 किलो चांदी के साथ 2 अभियुक्त किए गिरफ्तार। थाना कोतवाली क्षेत्र में चांदी कारोबारी का माल लेकर भागे थे कारीगर। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को भेजा जेल। एतमादपुर के नेशनल हाईवे पर भागुपुर ओवरब्रिज पर दिन दहाड़े 45 वर्षीय युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर की हत्या। सूचना पर एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता व सीओ एतमादपुर ने की जांच शुरू। विद्युत संविदा कर्मचारी हड़ताल पर। पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर बैठे धरने पर। विद्युत संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर विद्युत व्यवस्था राम भरोसे। शमशाबाद विद्युत उपखंड कार्यालय पर संविदा कर्मी बैठे हड़ताल पर। शराब माफिया राकेश कुमार की 81.52 लाख की संपत्ति हुई कुर्क। राकेश कुमार पर पुलिस ने गैंगस्टर कार्रवाई से संपत्ति की चिन्हित। जिलाधिकारी ने दिया आदेश। थाना एतमादपुर क्षेत्र के गांव सुरहरा का मामला। थाना डौकी क्षेत्र के पुलिस चौकी बमरौली कटारा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन पर हुआ दर्दनाक हादसा। डिवाइडर को तोड़ती हुई अल्टो कार गिरी खाई में। दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र नगड़ा बलुआ में फैला डेंगू वायरल बुखार। डेंगू वायरल बुखार से ग्रामीण हुए परेशान। घर घर में बिछी चारपाई। एक ग्रामीण की हुई मौत। फिरोजाबाद में 10 से 19 सितंबर तक विशेष रूप से मनाया जाएगा पर्युषण पर्व। आचार्य विवेक सागर महाराज। दक्षिण चरण में होगा श्रावक साधना शिविर का आयोजन। थाना कोतवाली क्षेत्र में चांदी कारोबारी के यहां से 24 किलो चांदी लेकर भागने वाले 2 बदमाशों को आगरा पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने दोनों बदमाशों को भेजा जेल। कोतवाली थाना क्षेत्र में विनय कुमार अग्रवाल नाम के व्यापारी ने 5 तारीख को पुलिस को सूचना दी थी कि उनके यहाँ कार्यरत संतोष 24 किलो चांदी लेकर स्कूटी में आ रहा था, लेकिन तब से वो चंपत हो गया है, भाग गया है। इस पे पुलिस ने 406 धारा 406 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया और उसकी खोजबीन शुरू की गई। उसके बाद कल पुलिस के हाथ संजय और उसका साथी रिंकू दोनों लगा और दोनों के पास से 22 किलो 600 चांदी बरामद की गई। रिंकू विनय जी के पहचान का है। उनके यहाँ लोगों को नौकरी लगवाने का काम करता है और उसी ने संतोष की नौकरी लगवाई थी और दोनों ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया था। पहले भी घटना को अंजाम दिया? नहीं, इनका पूर्व का अभी तक आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। उसकी जांच की जा रही है। टोटल माल कितना गया था, रिकवरी कितनी हुई है? टोटल माल तहरीर के मुताबिक 24 किलो था और रिकवरी 22 किलो 600 ग्राम की है। टोटल अनुमानित कीमत क्या होगी सर? ये 50% मिक्स्ड है, तो चांदी का जो मूल्य है उसकी आधी मूल्य कर ले, यही इसकी कीमत होगी। ठीक है। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक साल पहले थाना मंडोला क्षेत्र में हुई 35 लाख की लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। लूट में वांछित चल रहे बदमाश को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इस घटना में सिर्फ 14 अपराधियों को पूर्व में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। थाना मंडोला क्षेत्र में 10/20 मुकदमा पंजीकृत हुआ था। 352 धारा 392 भादवी अंतर्गत। उसमें एक कुरियर वाले से लूट की गई थी और उस लूट का अमाउंट उस समय 35 लाख था। इसमें 18 लोग वांछित थे, जिसमें 14 लोगों को उस समय जेल भेज दिया गया था और भारी संख्या में बरामदगी भी हुई थी। उनके बयानों के मुताबिक ये आदमी के पास भी उस लूट का पैसा था, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से उस लूटे गए लूट के पैसे से 5000 रुपये की बरामदगी हुई है और इसे जेल भेजा जा रहा है। लूट में से तो क्या था, कुछ बताया इसमें? हाँ, इन सब ने मिल के इन सब के प्लान के मुताबिक 18 लोगों की संलिप्तता थी और उसके मुताबिक ये लूट हुआ था। एतमादपुर के नेशनल हाईवे पर भागुपुर ओवरब्रिज पर दिन दहाड़े 45 वर्षीय युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
सूचना मिलते ही मौके पर एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता व सीओ एतमादपुर पहुंच गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आगरा कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एतमादपुर में बुधवार को बाइक सवार हमलावरों ने दिन दहाड़े दुस्साहिक वारदात को अंजाम दिया। भागुपुर पुल पर 45 वर्षीय युवक को ओवरटेक करने के बाद हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। सीने में गोली लगने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे एसएन इमरजेंसी लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश होने की आशंका है। खंदौली के गांव कोकनंदा निवासी रामबाबू बाइक से फिरोजाबाद की ओर से आगरा आ रहे थे। तभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एतमादपुर में भागुपुर पुल पर पहुंचते ही बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। रामबाबू कुछ समझ पाते तब तक हमलावरों ने हथियारों से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली बाइक की पेट्रोल टंकी में लगी। रामबाबू के सीने में भी गोली लगने पर वह खून से लथपथ होकर गिर गए। शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे के बीच में थाना एतमादपुर क्षेत्र का भागपुर पुल के ऊपर यूनिवर्सिटी मेन रोड है, उस पर एक व्यक्ति का गोली लगने की सूचना मिला था पुलिस का। वहाँ पे पुलिस अपना थाना फोर्स के साथ दूसरा कार्य में जा रहा था। वो पुलिस ने देखा था वो जो रोड पर बहुत भीड़ था, तुरंत पुलिस गाड़ी रुक के आगे देखा था। वहाँ एक व्यक्ति का गोली लगी थी, 2-3 गोलियां लगी थी। उसका देख के तुरंत उन्हें हॉस्पिटल के इलाज के लिए भेजा था और मौके पर सभी जांच किया था। एक ऐसा घटना हुआ, किसी की जानकारी में नहीं हुआ। बाद में जो व्यक्ति है उसका पैकेट से वेरीफाई कराया और एक व्यक्ति का नाम राम बाबू है, वह कंदौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वह इतना एड्रेस वेरीफाई हुआ। बाद में उसका भी पुलिस जाँच कर रहा है। इनके ऊपर 2019 में भी एक 302 का मुकदमा का दर्ज हुआ है। ये भी एक मुकदमा में कंदौली थाना क्षेत्र में रजिस्टर्ड है, उसमें ये मुलजिम हुआ है। और अभी तक प्रिलिमिनरी जांच में कुछ रंजिश का मामला आ रहा है, फिर भी पुलिस अभी एफआईआर दर्ज करके आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किसने उनका ऊपर गोली चलाया और चीज वेरीफाई कर रहा है। अभी पुलिस एफआईआर दर्ज करके आगे कानूनी कार्रवाई कर रही है। गोलियों की तड़तड़ाहट से हाईवे गूंज उठा। मौके पर पहुंची पुलिस रामबाबू को एसएन इमरजेंसी लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने रामबाबू को मृत घोषित कर दिया। उधर वारदात के बाद हमलावर आगरा की ओर भाग निकले। दुस्साहसिक हत्याकांड की जानकारी होने पर एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसपी ने बताया कि हमलावरों के बारे में पता किया जा रहा है। हत्याकांड के कारणों की छानबीन की जा रही है। एतमादपुर में शराब माफिया पर पुलिस ने कार्रवाई की। माफिया की कुल 81,52,000 रुपए की कुल संपत्ति जब्त की। जिलाधिकारी के आदेश पर एसएसपी ने की कार्रवाई। पुलिस पहुंची गांव सुरेरा में कार्रवाई करने। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की संपत्ति जब्त करने का सिलसिला भी जारी है। आगरा के एतमादपुर में शराब माफिया की संपत्ति को जब्त कर कार्यवाही की जा रही है। दरअसल थाना क्षेत्र एतमादपुर के सुरेरा निवासी शराब माफिया गैंगस्टर राकेश की करीब 81,52,000 रुपए की संपत्ति की जब्ती के आदेश जिलाधिकारी आगरा ने दिए। थाना एतमादपुर क्षेत्र अंतर्गत एक दारू माफिया था राकेश कुमार, जिनका प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 14 अंक के अंतर्गत डीएम साहब का आदेश में आज पुलिस ने 81 लाख रुपया का प्रॉपर्टीज जब्ती किया है। उसके सीज करने की प्रक्रिया जारी चल रही है लगातार। और उन्होंने खासतौर से नकली शराब का कारोबारी करता था। वो सभी उन्होंने दारू माफिया लगातार दारू अपने खुद बनाता था, जो नकली शराब बना के दुकान में बेचता था और गांव में बेचता था। उसी के माध्यम से उसने पूरा लगातार ये क्राइम कमिट करके इसके प्रॉपर्टी उन्होंने अर्जित किया है। उनका पूरा प्रॉपर्टीज आज जब पुलिस जब्ती कर रही है और उन्होंने लगातार इस तरह का काम करता था। पिछले 5-6 साल से क्राइम करता था शराब का काम। उसी से उन्होंने पूरा प्रॉपर्टी कमाया। उसका प्रॉपर्टी पूरा आज पुलिस ने सीज कर रहा है। ये लगातार दारू का काम पे सम्मिलित था। जांच टीम द्वारा गैंगस्टर के परिजनों से संपत्ति ब्यौरा मांगा गया तो वह इसका जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद उसकी संपत्ति को अवैध रूप से कमाए गए रुपयों की मान लिया गया, जिस पर कार्यवाही करने के लिए एसडीएम एतमादपुर, सीओ एतमादपुर ने राजस्व टीम और पुलिस फोर्स ने जब्ती की कार्यवाही को अंजाम दिया। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर फॉर्च्यून रिफाइंड कंपनी, आगरा पुलिस और खाद्य विभाग टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए छत्ता थाना क्षेत्र में फॉर्च्यून सलोनी के खाड़ी टीन में मिलावट वाले रिफाइंड तेल को पुनः रिसाइकिल कर बाजार में बेचने वाले गिरोह पर कार्यवाही कर आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर 4 लोगों को जेल भेजा। खाद्य सुरक्षा विभाग और फॉर्च्यून कंपनी के लीगल सेल के
कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम ने छत्ता थाना क्षेत्र में रेड किया और रेड करके उन्होंने वहां से 25 टिन भरे हुए नकली फॉर्च्यून स्टिकर के साथ लगे हुए रिफाइंड ऑयल बरामद किए। साथ में 5 टिन नकली सलोनी स्टिकर के साथ रखे हुए तेल बरामद किए। 99 खाली टिन बरामद किए गए। 150 रैपर और स्टिकर फॉर्च्यून के बरामद किए गए और 239 प्लास्टिक के ढक्कन बरामद किए गए। सर ये तैयार कैसे करते थे? ये सब चीज़ बरामद कर पुलिस ने उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और इसकी विवेचना की जा रही है। जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है उनकी धाराएं हैं 420, 467, 468, 471 और साथ में कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के भी सेक्शंस लगाए गए हैं। पर जो माल बरामद किया है वो नकली और पुष्टि हो चुकी है? जी नहीं, अभी फूड डिपार्टमेंट से सैंपल ली गई है और सैंपल की जांच करके इसकी पुष्टि हो पाएगी और कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत भी पुष्टि के लिए हम लोग FSL जांच के लिए भेजेंगे। कितने लोग यहाँ पर गिरफ्तार किए? इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम है मोहम्मद आरिफ पुत्र असमुद्दीन, मोहम्मद सद्दाब, मोहम्मद असीफ और रिजवान। इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है। ये सब विवेचना में आगे सामने आएगा, लेकिन इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है और इन सबके विरुद्ध 4-5 मुकदमे पूर्व से ही पंजीकृत हैं। गुरुवार को जेके ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी जेसी चौधरी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के वृंदावन में 7.5 एकड़ भूमि पर 4 धाम मंदिर के डिजाइन का अनावरण किया गया। ट्रस्ट ने आगामी भव्य मंदिर की सूक्ष्म प्रतिकृति चित्र और एक एनिमेशन वीडियो प्रकाशित किया। ट्रस्ट ने आगामी भव्य मंदिर की सूक्ष्म प्रतिकृति चित्र और एक एनिमेशन वीडियो प्रकाशित किया, जिसके लिए 23 अगस्त को भूमि पूजन यानी ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किया गया था। 4 धामों में से मां वैष्णो देवी का निर्माण 2010 में किया गया था और तब से यह भक्तों के लिए खुला हुआ है। 4 धाम मंदिर को हिंदू परंपराओं के अनुसार बनाया गया है। मंदिर के डिजाइन के बारे में बताते हुए जेसी चौधरी ने कहा कि 4 धाम का निर्माण एक शानदार परियोजना है, जिसका निर्माण कार्य ईश्वरीय कृपा से हो रहा है। ईश्वर अपने आप ही देता है और इसमें मां वैष्णो देवी का धाम पहले बना हुआ था। इसमें राधे कृष्ण धाम, शनि धाम और महावीर धाम 3 धाम के मंदिर और इसमें ऐड हो जाएंगे और आज इसके जो मॉडल बनाया था उसका अनवील किया है, बताया दिखाया आपको और 2 साल में लगभग उम्मीद है ये प्रोग्रेस चाहिए और इसके अलावा इसको बनाने में कितना समय लगेगा? 2 साल। 2 साल ऐसा उम्मीद है 2 साल में और 2 साल में खत्म होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस पवित्र प्रयास के लिए उन्हें भक्तों का अपार सहयोग और प्यार मिला और 4 धाम की यात्रा भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। प्रस्तावित डिजाइन के अनुसार मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की मूर्ति होगी। भगवान महादेव की मूर्ति 165 फीट ऊंची होगी और जैसे ही भक्त धामों की परिक्रमा करेंगे, वह भगवान अर्धनारीश्वर की मूर्तियों के दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। वो तो मन में हमारे क्या है, मन में हमारे कुछ नहीं आया। ये सब ईश्वर अपने आप ही मन में डालते हैं, वही करते हैं। तो मैं तो समझता हूँ मेरे लिए भी एक नई चीज़ है जैसे आपके लिए है। कैसे हो रहा है, कि क्यों हो रहा है, ये वही जाने, वही प्रेरणा देता है। मैं तो सिर्फ एक एक्शन देने में लगा हूँ, जो ऊपर से आदेश आते हैं इम्प्लीमेंट करने में लगा हूँ। जैसे जैसे करवाते हैं करते जा रहा हूँ, क्योंकि डेस्टिनी सब चीज़ों की फिक्स है। आदमी की प्लानिंग से होता कुछ नहीं है। आपने भी 4 दिन पहले नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर ये फंक्शन होगा, हो ही गया। सारी चीज़ें अनसर्टन है, सर्टन सिर्फ वही है जो सामने दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ कि जो जब भी कोई मेरे लाइफ से अगर इतने सालों में मेरी करीब 50 साल मुझे एजुकेशन में हो गए, तो मैंने प्लानिंग नहीं की। प्लानिंग वही करता है, मुझे इम्प्लीमेंट करने में देता है, चलो इम्प्लीमेंट करो। 4 धाम में मां गंगा और मां यमुना की पवित्र नदियों का प्रतीक एक कृत्रिम धारा भी होगी। इस धाम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जो मां वैष्णो देवी की विशाल नवशास्त्रीय मूर्ति है, वह जमीनी स्तर से 141 फीट की ऊंचाई पर है और जिसको 2013 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में मान्यता दी गई थी। चौधरी ने अपने सामुदायिक निर्माण उपक्रमों के माध्यम से कई मिसाल कायम की है और मां वैष्णो देवी धाम उनमें से एक है।
नगड़ा बलुआ में फैला डेंगू वायरल बुखार, एक की हुई मौत। फिरोजाबाद में डेंगू वायरल बुखार से ग्रामीण हुए परेशान, घर घर बिछी चारपाही। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र नगड़ा बलुआ का मामला। बता दें, फिरोजाबाद में डेंगू वायरल बुखार जिस तरह से दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, अब डेंगू बुखार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर घर घर में चारपाई बिछा दी है। आपको बता दें, फिरोजाबाद स्वास्थ्य विभाग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों को भले ही जागरूक कर रहा है, लेकिन जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। नगड़ा बलुआ है और जहाँ में बहुत बड़ी बीमारी भयंकर फैल रही है। 7 से 8 से आदमी बीमार है, 12 से आदमी गांव में के सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। वहीं फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के ग्राम नगड़ा बलुआ में भीषण डेंगू वायरल बुखार फैलने से ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। वहीं गुरुवार को एक ग्रामीण की मौत की खबर आई, जिसमें नगड़ा बलुआ निवासी व्यक्ति अंकित पुत्र रजनीश उम्र 25 वर्ष व्यक्ति की डेंगू वायरल फीवर बुखार के कारण उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल बना हुआ है। विद्युत संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मियों की मांग पूरी न होने की वजह से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय पर कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। संविदा कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार अब होने के बाद विद्युत व्यवस्था गड़बड़ा गई है। संविदा कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार होने के बाद अब विद्युत व्यवस्था गड़बड़ा गई है। विद्युत संविदा कर्मी समान कार्य और समान वेतन को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्य का बहिष्कार करके धरने पर बैठे संविदा कर्मियों की वजह से क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। जानकारी के मुताबिक विद्युत संविदा कर्मी अपने वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए लखनऊ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मियों की मांगें पूरी न होने की वजह से संविदा कर्मियों के संगठन के माध्यम से सभी कर्मचारी प्रदेश के प्रत्येक विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन लगातार 3 दिन से चल रहा है। संविदा कर्मियों ने पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार कर दिया है। कार्य का बहिष्कार होने की वजह से क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है सर का, हमारे जो साथी हैं वो कार्य कर रहे हैं। आज से कम कोई किसी को 10 साल हो गई, किसी को 20 साल हो गई, किसी को 25 साल हो गई कार्य करते करते। आज की महंगाई में वो स्थिति आ गई है कि हमारे जो वेतन दे रहा है विभाग, उससे हमारे बच्चे नहीं पल रहे। ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कारण बनने आए, ना हमारे घर परिवार चल रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि 7-8 हज़ार रुपये में आज किसका परिवार चल रहा है। इसकी मांग हमने ऊपर सरकार से की। सरकार से मांग करने के बावजूद जो सरकार की हमारे जो ऊपर पदाधिकारी बैठे हुए हैं धरने पे, तो उनकी शाम को वार्ता हुई। वार्ता में ये शर्त लागू की गई कि हमको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। उसके लिए उन्होंने 18,000 रुपये का वेतन लागू रखा। 18,000 रुपये का वेतन लागू रखा और 2 आध और शर्त थी, यानी जो हमारे मास्टोल पे हो जाए हमारे जो साथी हैं, तो जो बीच में तो बिचौलिया ठेकेदार हैं वो हट जाए हमारे, तो हमारे जो बिचौलिया ठेकेदार कमीशन खा रहे हैं वो हमारे को डायरेक्ट आ जाए। तो उन्होंने ये मांग रखी। वो वार्ता उन्होंने सारी मानने के लिए तैयार हो गई। उसमें लिखत में मांगी थी कि ये वार्ता लिखत में दे दो, उसके बावजूद हम हमारी हड़ताल का अपना कार्य पर लौटे आएंगे। धरना में ख़त्म ना 7 तारीख से चल रहा था, जो कि लखनऊ में था। उसके बाद 8 तारीख को हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। उसके बाद सभी बिजली घरों पर हड़ताल हो चुकी है, कार्य बहिष्कार हो चुका है, कहीं भी कार्य नहीं हो। हाँ सर, सभी संविदा कर्मी हमारी मांग है कि हमारा वेतन समान कार्य समान वेतन किया जाए, और जो कि हमको 7,000-8,000 रुपये मिल रहे हैं उनमें हमारी घर गृहस्थ नहीं हो रही है। सभी संविदा कर्मी एकदम ग्रस्त हो चुके हैं, इनके पेट नहीं पल पा रहे हैं इनके घर वालों के। कोई आश्वासन नहीं दिया है। उसी आश्वासन में आज भी हमारी हड़ताल जारी रही, जिसमें हमारे SDO साहब ने हमारे बिजली घर पर 10 लोगों के नाम अनाउंस करके बिजली घर पर लगा दिए हैं कि इनको कंपनी ने हटा दिया गया है। इनको कंपनी और बोल दिया है कि लाइनमैन कार्य करने के लिए इच्छुक है, और जो कि कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। यहाँ पर कार्य बंद है पूर्ण रूप से 4 दिन से, और SDO साहब ने ये बोल दिया है कि कंपनी से बात करें। तो क्या करोगे आगे? हम हड़ताल आगे जारी रखेंगे, कोई भी कार्य नहीं करेगा, बिल्कुल भी कार्य नहीं होगा हमारे बिजली घर पर शमशाबाद सब डिवीज़न पर। तो पूरी यूपी में ये पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी है। पूरी यूपी में जितनी बिजली घर सभी पर संविदा कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कहीं शमशाबाद विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे विद्युत संविदा कर्मचारियों का कहना है कि विद्युत संविदा कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर रात दिन मेहनत करता है, और उसे वेतन के नाम पर सिर्फ 7 या 8 हज़ार रुपए दिए जाते हैं। इतना कम वेतन मिलने की वजह से उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है।
बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, उन्हें अपने परिवार का पेट भरने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। तो वहीं संविदा कर्मी ने बताया कि समान कार्य और समान वेतन के हक की लड़ाई प्रदेश का प्रत्येक विद्युत संविदा कर्मचारी सरकार से लड़ रहा है। जब तक प्रदेश सरकार संविदा कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक प्रदेश के सभी विद्युत संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार करके अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको बताते चले कि विद्युत संविदा कर्मचारी करीब 3 दिन से विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार होने की वजह से विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। विद्युत व्यवस्था गड़बड़ाने की वजह से शमशाबाद विद्युत उपखंड अधिकारी द्वारा 10 विद्युत संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। शमशाबाद के उपखंड कार्यालय से 10 संविदा कर्मचारियों को हटाने की वजह से क्षेत्र के सभी संविदा कर्मचारियों में रोष है। संविदा कर्मचारियों ने मांग की है कि अगर सरकार समान कार्य और समान वेतन की मांग को मंजूर करे और कार्य से हटाए गए सभी संविदा कर्मचारियों को पुनः कार्य पर रखा जाए। अगर सरकार इसकी मंजूरी नहीं देती है तो प्रदेश में लगातार सभी विद्युत संविदा कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। थाना डौकी क्षेत्र के पुलिस चौकी बमरौली कटारा के अंतर्गत लखनऊ एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 3 पर गांव इकथरा के पास डिवाइडर को तोड़ती हुई अल्टो कार खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना के बाद चीख पुकार मच गई और कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि घटना सुबह 5:30 बजे की है। महमूदाबाद सीतापुर से अल्टो कार से आगरा पिकनिक मनाने के लिए आ रहे थे। तभी अल्टो कार चालक को नींद की झपकी लगने से अल्टो कार असंतुलित होकर नीचे खाई में जा गिरी। खाई में गिरने से लोगों में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने दौड़कर अल्टो कार के पास पहुंचकर बमरौली कटारा पुलिस को सूचना दे दी। वहीं इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर बमरौली कटारा एसआई सुरजीत सिंह में फोर्स के साथ पहुंचे और घायलों को शांति मांगलिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। फिरोजाबाद में आचार्य श्री विवेक सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में रतनत्रय सनासिया मंदिर कोटरा चुंगी पर 10 लक्षण पर्व के शुभ अवसर पर दिनांक 10 सितंबर से 19 सितंबर तक श्रावक साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक के लोग भाग लेंगे। आचार्य श्री विवेक सागर महाराज ने मीडिया से वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि 10 सितंबर से 19 सितंबर तक दक्षिण क्षण पर्युषण पर्व विशेष रूप से मनाया जाएगा, जिसमें प्रातः 5 बजे ध्यान, आत्मा का स्वरूप का चिंतन, 5:45 बजे से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, 9:15 बजे से मांगलिक प्रवचन होंगे। आगे बताया कि मध्याह्न काल में जो श्रावक हैं उन्हें पुनः आत्मा का स्वरूप का चिंतन का अभ्यास कराया जाएगा। मध्याह्न काल में विशेष कक्षा लगाई जाएगी। विशेष कक्षा के माध्यम से वह जैन धर्म के मुख्य सूत्रों का अध्ययन करेंगे। 3 बजे से उनके जैन धर्म के विशेष ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र की आराधना, उसका अध्ययन भी कराया जाएगा। हमारे यहाँ जैन शासन में पर्युषण पर्व शाश्वत पर्व माना गया है। जो पर्व वर्ष में 3 बार आता है, परंतु भाद्रपद मास में मनाया जाने वाला पर्युषण पर्व एक विशेष उत्साह और भावना के साथ आता है। इसमें आत्मा की विशुद्धि, संसार में बहुत सारे पर्व आते हैं जो किसी न किसी निमित्त विशेष से आते हैं, लेकिन यह पर्युषण पर्व केवल आत्मा की शुद्धि, बाह्य वस्तुओं को त्यागने के लिए, बाह्य वस्तुओं से संपर्क हटाने के लिए, अपने मोह और राग को कम करने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। इस पर्व में आत्मा की शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसमें आत्मा की विशुद्धि बढ़े, आत्मा में निर्मलता बढ़े। संध्या काल में एक विशेष आयोजन है, जो आयोजन अपने दोषों का परिपालन करने, अपने दोषों का आलोचना करने के लिए एक श्लोक दिया गया है, जो सामूहिक रूप से किया जाएगा। संध्या काल के समय में गुरु भक्ति, जिन भगवान की आरती, प्रश्न मंच, आंगुत्तक विधान का मांगलिक प्रवचन एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस पर्व में विशेष शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सभी को इसके लिए आमंत्रित कर धर्म लाभ उठाने की अपील की गई है। वार्ता के दौरान मीडिया प्रभारी अजय जैन बजाज एवं राज जैन भी मौजूद रहे। फिरोजाबाद के समाजवादी पार्टी के आवेदक नौशाद अली सिद्दीकी के नेतृत्व में सम्मान समारोह का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसमें सभी रक्तदान करने वाली ब्लड फाउंडेशन, नौजवान सेवा सोसाइटी, बाबा डोनेशन क्लब, लाइफलाइन सोसाइटी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान नौशाद अली सिद्दीकी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से यह सोसाइटी
समाज में एक अच्छा और सराहनीय कार्य कर रही हैं। ऐसी महामारी के दौर में इन सोसाइटियों को काम करते हुए देखा और आज डेंगू जैसी बीमारी के समय भी यह रक्तदान सोसाइटी पूरी हिम्मत और लगन से कार्य कर रही है, इसलिए यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। अमित गुप्ता ने कहा, जैसे कोरोना काल में जाति धर्म से उठकर सबने मिलजुल कर कार्य किया था, वैसे ही डेंगू जैसी घातक बीमारी में भी सब कार्य कर रहे हैं और वह उम्मीद करते हैं कि आगे भी सब मिलजुल कर बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों को ब्लड डोनेट करते रहेंगे। सभी लोग मिलजुल कर कार्य करें और अगर किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो रक्तदान सोसाइटी उनके साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। इस डेंगू की महामारी में जो शहर का बुरा हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो बच्चे, जो नौजवान लड़के आज अपने जिस्म का खून निकालकर बच्चों की जानें बचा रहे हैं, उनकी हौसले अफजाई के लिए हम लोगों ने एक स्वागत रखा। उस प्रोग्राम में हमने अपने बड़ों को भी बुलाया, अपने साथियों को बुलाया और उन बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं, इंसान की ज़िंदगी में उसके पास सबसे कीमती उसके जिस्म के अंदर कोई चीज़ है तो वो खून है। जब ऐसे नौजवान बच्चे अपने जिस्म का खून निकालकर बगैर किसी जात पात के बच्चों को बचाने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अब कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। आज हम सभी जो शहर में रक्तदान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी को एक जगह बुलाकर हौसला अफजाई की है, वो काफ़ी बधाई के पात्र हैं कि हम सभी को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया और हमको एक नई प्रेरणा दी कि हम जाति धर्म से उठकर हर मानव की सेवा करें, जो पीड़ित है, जरूरतमंद है, जिसको कोई मदद नहीं मिल पाई उसकी मदद करें। ऐसी आज इन लोगों ने हमें प्रेरणा दी है, तो मैं इनको बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी अपने युवा साथियों को, शहर के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस समय जिस तरीके से कोविड का जो महामारी चल रही थी, सभी ने एक जाति धर्म से अलग हटकर कार्य किया था। आज डेंगू का प्रकोप शहर में अपने में निरंतर फैलता जा रहा है और इस प्रकोप से ये कोरोना कहर से भी ज्यादा है। वहीं शमशाद बाबा ने कहा कि उन्हें अपने नौजवानों पर फक्र होता है कि वह इस तरह के कार्य हिम्मत, लगन और खुशी से कर रहे हैं। आज उन लोगों की इतनी उम्र हो गई है कि वह ब्लड डोनेट जैसा कार्य तो नहीं कर सकते, लेकिन जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करना उनका कर्तव्य बनता है। तो इसलिए उनके लिए यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया और रक्तदान वीरों के लिए रखा गया जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर अब्दुल सलाम, एडवोकेट शमशाद बाबा, गिरीश महेश्वरी, हिकमत उल्ला खान, शिराज अली, रशीद सिद्दीकी, मारूफ खान, कमर आलम आदि लोग उपस्थित रहे। मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।